न्यूज 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। जयपुर से जुड़ी ताजा खबरें देखिए हमारे साथ। आज हमारे जो निकिता है, निकिता फैशन के नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टोर लिया है और मैं इनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ पूरे जागृति फाउंडेशन और टैलेंट क्लब की महिलाओं के द्वारा। और जो इन्होंने उन्नति और एक अच्छा प्रयास किया है, इसकी सफलता के लिए मैं इसको बहुत बधाई देती हूँ और उसके पूरे परिवार को बधाई देती हूँ। ये हमारे साथ में जागृति फाउंडेशन और टैलेंट क्लब में काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा कार्य ये कर रही हैं। आज इनका तीसरा शोरूम है, जो हम सब लोगों को इतनी खुशी हो रही है और मैं चाहूँगी एक बार इसके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग। बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है और मैं यही चाहती हूँ कि जो नारी शक्ति है जिस रूप में बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बढ़ रही है, वो एक मुकाम हासिल करती है। उसके लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इनके पापा से भी मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इन्हीं की वजह से आज इनकी बेटी बहुत तरक्की कर पाई है। इनका आशीर्वाद बना रहे और हम सब का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। प्रियंका अग्रवाल, वार्ड नंबर 21 से पार्षद। और निकिता पहले से ही पढ़ने में भी और समाज के अंदर एक लीडर की क्वालिटी इस लड़की में थी। स्कूल में लड़कियां ऐसे ये कहती थी कि तू लड़की कब बनेगी, मतलब कोई लड़की वाले इसमें गुण नहीं थे, ना लाली लगानी ना लिपस्टिक लगानी, इसी तरह से रहती थी। और अपने आप पर ये सब किया है इसने। विद्या निकेतन में प्रोफेसर लगी थी पर वो कुछ सेट नहीं हो पाया, तो इसने मुझसे पूछा पापा क्या करूं। तो मेरा एक फ्रेंड है कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी अहमदाबाद में, उसने कहा कपड़े का व्यापार कर, उसमें कभी भी नुकसान नहीं होता। आज चीज़ नहीं बिकेगी तो 2 साल बाद बिकेगी, लेकिन बिकेगी सही। तो उसकी सलाह पर इसने पहले 25,000 से अपना काम शुरू किया था व्हाट्सएप पर, और आज इसने तीसरा शोरूम किया है। वो भी उस समय जिस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदना यानी 33% लड़कियों को आरक्षण देने का काम किया है, शक्ति की वंदना करने का काम किया है, शक्ति की उपासना करने का काम किया है। उस अवसर पे मैं निकिता फैशन को खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ और ये अपनी शक्ति पूरी तरह से समाज में फैलाए, नारी शक्ति को फैलाए, नारी का परिचय कराए, नारी शक्ति के रूप में है, नारायणी के रूप में है, उस तरह से समाज की सेवा भी करे और अपना व्यापार भी करे, यही अभ्यर्थना। नमस्कार, मैं निकिता फैशंस की ओनर। प्रियंका दी से मैं मिली थी 2016 में, हाँ, तब शायद हमारा सिर्फ एक क्लब चलता था, टैलेंट क्लब। लेकिन उसके बाद प्रियंका दी ने खुद ने खूब तरक्की की है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती थी उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब वो पार्षद बने थे, उसी टाइम बने भी नहीं थे, उससे पहले मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया था कि दी मेरा फर्स्ट स्टोर आप ही इनॉग्रेट करोगे। उस टाइम पे दी ने मुझे बोला भी था, यार अभी तो मैं पार्षद बनी नहीं हूँ, मैं आप ही बनोगे, आप टेंशन मत लो। और फिर वो पार्षद बनी, उन्होंने मेरा फर्स्ट स्टोर इनॉग्रेट किया, फिर उन्होंने मेरा सेकेंड स्टोर इनॉग्रेट किया और आज उन्हीं के सपोर्ट और हेल्प से मेरा थर्ड स्टोर इनॉग्रेट होने वाला है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू दी, थैंक यू जागृति फाउंडेशन एंड टैलेंट क्लब। आप लोगों ने बहुत हेल्प की है मुझे, बहुत सपोर्ट किया है मुझे, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वेराइटी क्या निकिता फैशंस वेस्टर्न वुमेन वेयर स्टोर है। हमारे यहाँ पे वेस्टर्न में सारी वैरायटीज़ मिलती है, फ्रॉम एक 6 साल की बच्ची से लेके हम 60 साल की लेडी तक को सर्व करते हैं, और सिर्फ वेस्टर्न वेयर में ही डील करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और जागृति फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या है ये जागृति फाउंडेशन। जागृति फाउंडेशन और टैलेंट क्लब की मैं महामंत्री हूँ, जनरल सेक्रेटरी। पहले तो निकिता फैशन को मैं इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तीसरा नया स्टोर, वो भी इतने अच्छे लोकेशन पे बहुत अच्छा खुला है, बहुत खुशी हो रही है हमें, और हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही जागृति फाउंडेशन जो है वो हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है। टैलेंट क्लब तो हमारा था ही, लेकिन वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो साथ में हमने इसको रखा है। तो जागृति फाउंडेशन के थ्रू हम छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे किसी स्कूल की फ़ीस देना, किसी की हेल्प करना, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने हमेशा सदा प्रयास किया है। और कोई भी इसमें जोड़ना चाहता है उसका वेलकम है हमारे साथ। और 16 और 17 अक्टूबर को हमारी एग्जीबिशन भी लग रही है, तो सभी जो भी यहाँ पे महिलाएँ हैं, जो भी हमारी फ्रेंड्स हैं, वो सभी आए। और हमारी स्टॉल्स भी थोड़ी सी अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। नाम राधिका है, की सिस्टर हूँ, बहन हूँ। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। वो हमेशा मतलब वो एज अ सिस्टर मुझे ट्रीट करती है, और वो बहुत ही अच्छे और आगे बढ़े और स्टोर्स खोलते जाए। मेरा नाम गुंजन है, मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ। निकिता मैम मेरी मैम है, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। मेरा नाम सरोज चौधरी, मैं फैशन डिज़ाइनर मेकअप आर्टिस्ट हूँ और सोशल काम करती हूँ। उसके अलावा निकिता ने अभी निकिता फैशन के नाम से एक ओपन किया है, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। वो हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहे। टैलेंट क्लब जागृति फाउंडेशन की सांस्कृतिक मंत्री नमिता गोयल बोल रही हूँ। निकिता दी को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू स्टोर। और अभी हमारी अपकमिंग एग्जीबिशन आ रही है 16 और 17 को, तो आप सब लोग ज़रूर 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 विजिट करें इसके लिए। निकिता का एक छोटा भाई था 32 ईयर्स ओल्ड का, 32 था। उसका सडनली डेथ हो गया, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन डेड हो गया। तो उसके हमने 9 अंग लोगों को दान दिए, जिस वजह से 7 लोगों के जीवन बचे। उस दिन से मैं, मेरा पूरा परिवार, कहीं पर किसी का भी एक्सीडेंट होता है और लगता है कि ये ब्रेन डेड हो रहा है, तो उससे मनाते हैं, समझाते हैं कि आप अगर इसके ऑर्गन दें तो कई लोगों की जान बच सकती है। अभी रोज़ाना हिंदुस्तान में 1 लाख किडनी की ज़रूरत है, और उसके सामने मिल रही है मुश्किल से 200, 150। तो बहुत बड़ा गैप है। विश्व में करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज किडनी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं दे रहे। हम अपनी सांस्कृतिक परिभाषाओं से ऊपर नहीं आते कि इसका तो चीरा फाड़ी कर दिया, ये कर दिया। मरने के बाद आदमी का शरीर वैसे भी नश्वर, हमने जला देना है, मिट्टी में मिल जाना है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा 7 जगह खेल रहा है, और आपको ताजुब लगेगा कि जिस दिन उसका ये हार्ट हमने बॉम्बे में दिया, बॉम्बे ले गया, तो जैसे ही वहाँ इसकी मुखाग्नि दे रहा था उसका ये बेटा, उसका, और उस डॉक्टर का, डॉक्टर अमय जो रिलायंस फाउंडेशन में है, उनका मैसेज आता है कि सुमित हार्ट बीट अगेन, यानी वो मरा नहीं, उसकी मुखाग्नि से पहले उसका हार्ट दूसरे किसी के अंदर चलने लगा। तो अब आप पूछेंगे कि अंगदान कौन कर सकता है, तो अंगदान वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रेन डेड हो गया हो। आप आँखों का दान कर सकते हैं, आपकी चमड़ी का दान कर सकते हैं, पूरे शरीर को किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो इतना समाज के लिए उपयोगी नहीं है जितना आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हों। मरने के बाद वो भी ब्रेन डेड से, नॉर्मली देना नहीं है। तो मैं चाहूँगा उसके लिए हर इंसान को शपथ, एक प्लेज लेनी चाहिए कि हम अंगदान करेंगे अगर ऐसा होता है तो। उसके लिए सरकार ने अभी 2018 से मोदी जी के आने के बाद, पहले तो क्या था, कोई भी किसी का भी ऑर्गन निकाल के किसी को फिट कर देता, पैसा कमा लेता, लेकिन सरकार ने एक सिस्टम बना दिए स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर स्टेट टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसको सोटो बोलते हैं। इसी तरह रीजनल लेवल पर रीजनल टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसको रीजनल बोलते हैं, और नेशनल को नोटो बोलते हैं।
तो वो जब भी कोई डोनर आता है कि मुझे ये किडनी देनी है, मतलब या डॉक्टर्स को एडवाइस करते हैं, एग्री होता है, तो सीधा उस कंप्यूटर पर उसने डालना है। उसमें मेरिट के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जिनको चाहिए वो मेरिट खड़ी होती है, और उसका 7 घंटे का समय देते कि 7 घंटे में आके आप इसको ले जाओ। तो उस पर फ्लैशबैक होगा, वो कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में किसी को चाहिए, अगर उसका नंबर है तो ले जाएंगे। तो उसी तरह मेरे बच्चे का हार्ट से बॉम्बे में, लंग से चेन्नई में, उसके 2 हाथ हैं, अभी नया एक चालू हुआ है कि अगर यहाँ से किसी का हाथ कट जाता है मैडम, तो अगर आप देना चाहें तो वो यहाँ से हाथ काट करके उसको रिजॉइंट कर देते हैं। तो हाथ उसके त्रिवेंद्रम में है, और किडनी, पेनक्रियाज और ये आपका लीवर, ये सारा ये अहमदाबाद इसमें दिया है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये रूढ़िवादी जो परंपरा है हमारी कि शरीर को पूरे को ही जलना चाहिए, वो छोड़कर अगर हमारा शरीर किसी के काम आ सके तो कम से कम हम नेत्रदान तो कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं। तो मेरी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, रियली बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। देखो जो होनी है वो तो हो गई, लेकिन उसके बाद में एक पिता की समझदारी, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम राहुल है जी, मैं निकिता जी का भाई हूँ। थैंक यू। उनको बधाई तो दे दो। उनको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम समन है, मैं गुड्डू का भाई, छोटा भाई हूँ। वही निकिता ने 30 स्टोर खोल चुके हैं। थैंक यू। मेरा नाम डुग्गू है, मैं 4th क्लास में हूँ, मैं 9 साल का। मम्मी ने बहुत अच्छा काम करा है। बस ये मेरा नाम करणवीर सिंह है, मैं निकिता जी का हस्बैंड हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, और ये हमारा छोटा सा ये निकिता फैशन परिवार है, और इस निकिता फैशन परिवार के अंदर ऐसी खुशियाँ बढ़ती रही है मेरी मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। निकिता फैशन में आपको लेटेस्ट कनेक्शन मिलेंगे। निकिता फैशन में आपको वो ट्रेंड मिलेंगे जो आपको मतलब इंटरनेशनल है, और वो डिज़ाइंस मिलेंगे वो जो डिज़ाइंस अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में किसी के पास में नहीं है। सबसे अच्छी बात है यूनिक कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन है जो आगे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जो बहुत महंगी महंगी रेटों में बेचते हैं, वो एक अफोर्डेबल और आम आदमी की पहुंच में वो सारे ब्रांड और डिज़ाइन उनके हाथ में रहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी बात है। तो ये मैं चाहूँगा कि ग्राहक आएँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। मेरा नाम मुकुल है, और निकिता जी मेरी भाविसा हैं। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा उनके नए स्टोर के लिए। मैं आई हूँ जस्ट। नहीं बहुत अच्छा है। हनी पंजाबी।